हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस, और उसी जनरल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। और परिसंचरण तंत्र में हमने एक बेसिक सेट बातें की थी कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, फिर बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। खुले और बंद परिसंचरण तंत्र पे हमने बातें की थी। अब परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमें स्टडी करनी पड़ती है हार्ट यानी हृदय की। तो उसी हार्ट हृदय पे बात चल रही थी, तो हमने हृदय की संरचना पढ़ी थी। तो क्या पढ़ा था हमने? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था, हृदय की संरचना पढ़ी थी। और हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर, हृदय की संरचना के अंदर हमने पढ़ा था कि हार्ट जो हृदय होता है ये टोटल 4 वेस में होता है। हार्ट हृदय के अंदर कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। हार्ट यानी हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 वेस में 4 भागों में बंटा होता है। ऊपर वाले दोनों पार्ट आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों पार्ट निल्य कहलाते हैं। हमने ये भी बात पढ़ी थी कि अगर बॉडी से, इस पूरे शरीर से ब्लड को लाके हार्ट में भरना है तो किस में आएगा? आलिंदों में। बॉडी से, शरीर के अंगों से हृदय में रक्त आएगा तो आलिंदों में, निकलेगा तो निल्यों से। यानी हार्ट से जब ब्लड को हमने पूरी बॉडी में भेजना होता है तो किसके द्वारा भेजेंगे? निल्यों से निकाल लेंगे। हार्ट में ब्लड आएगा आलिंदों में, निकलेगा निल्यों में। हमने हार्ट की संरचना कुछ इस तरीके से पढ़ी थी कि हार्ट हृदय 4 वेस में 4 भागों में बंटा होता है। हमारा जो हार्ट हृदय है वो कितने? 4 भागों में बंटा होता है। ये बिल्कुल दोनों एक जैसे ही भाग होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं ये भाग। ये भाग दोनों बिल्कुल क्या होंगे? एक जैसे होते हैं। कोई छोटा बड़ा हार्ट नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा स्मूथ हार्ट होता है। ऊपरी वाला भाग थोड़ा सा शंक्वाकार, थोड़ा सा फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है। और जो नीचे का भाग होता है वो थोड़ा सा शंक्वाकार होता है। थोड़ा सा कैसा होगा? शंक्वाकार होता है। ये हार्ट की संरचना। ऊपर वाले दोनों पार्ट कहलाते हैं आलिंद, एंट्रियम। राइट लेफ्ट का बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा। और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये मुझे राइट दिख रहा है लेकिन ये क्या होगा? लेफ्ट एंट्रियम, यानी बायां आलिंद। ये मुझे बायां दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा? राइट एंट्रियम। दायां आलिंद। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? हमेशा आलिंद। ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला पार्ट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो हमें ये चीज ध्यान देना है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले नील। दोनों आलिंदों को अलग करने वाली ये जो संरचना थी ये कहलाती है अंतर आलिंद पट्ट, इंटर एंट्रियम सेप्टम। और इसी में एक गड्ढेनुमा संरचना के रूप में फोसा ओवेलिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फोसा ओवेलिस हमने ये पढ़ा। ध्यान देना, हमने कहा था कि हर एक जो सेल होती है कोशिका, इस कोशिका में ऑक्सीशोषण के द्वारा क्या बनता है? CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। इसी CO2 युक्त ब्लड, यानी जिसे अशुद्ध नाम दे रहे हैं, वो किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये यहां से आएगा। हर एक कोशिका से अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त, और अंत में लाके कहां पर आ जाता है? एंट्रियम। राइट एंट्रियम में आएगा। इसके 2 बड़ी पाइपें हमें दिखाई देती है, 2 डक्ट वाहिकाएं दिखाई देती है, जिनके द्वारा ये ब्लड कहाँ आता है? इस राइट एंट्रियम। ये जो नीचे वाली पाइप होती है ये कहलाती है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा। इंफीरियर वेना केवा। जो ऊपर वाली पार्ट है ये कहलाएगा अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा। सुपीरियर वेना केवा।
अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, इन दोनों शिराओं के द्वारा हम CO2 ब्लड, कौन सा CO2 युक्त रक्त कहाँ लाके भरते हैं, राइट एंट्रियम में। और ये ब्लड भरा हमने, और ब्लड भी कौन सा CO2 युक्त था। कौन सा, जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो लाके कहाँ भरा जाता है, हमेशा राइट एंट्रियम में। किसमें, किसके द्वारा, दो बड़ी बड़ी पाइपें होती है, डक्ट वाहिका, जिसका नाम होता है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। इन दोनों पाइपों के द्वारा हमने ब्लड को कहाँ भरा, राइट। हमने तो इतना ध्यान देना है कि पूरी बॉडी जो हमारी है, इस बॉडी के इस हार्ट से ऊपर का जितना भी पार्ट है, इन पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड यानी CO2 युक्त रक्त जो लेके आएगी वो क्या कहलाएगी, अग्र महाशिरा। और इस हार्ट से पूरा ये जो नीचे वाला पार्ट है, हार्ट से नीचे का जितना भी भाग है, उससे जो इम्प्योर ब्लड यानी CO2 युक्त रक्त लेके आएगी वो क्या कहलाएगी, पश्च महाशिरा। हार्ट से ऊपर का ब्लड अग्र महाशिरा के द्वारा हार्ट से नीचे का CO2 युक्त रक्त लेके आएगी, वो कौन सी कहलाएगी, पश्च महाशिरा। ये ऊपर की तरफ है इसलिए अग्र, ये नीचे की तरफ है इसलिए पश्च महाशिरा। तो दो महाशिराओं के द्वारा हमने CO2 युक्त रक्त किसमें भरा जाता है, राइट एंट्रियम। अब बच्चे के जन्म होने के बाद राइट एंट्रियम से ब्लड लेफ्ट एंट्रियम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो छिद्र था, जो फोरामेन ओवलिस था, वो तो हमने क्लोज कर दिया। अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें, राइट एंट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, यानी अगर दाएं भाग में है तो दाएं से दाएं भाग में ही प्रवेश करेगा। इसको प्रवेश कराने के लिए यहाँ पे 3 गेट लगे होते हैं, 3 गेट, जिन्हें कहते हैं ट्राई कैप्सिड वाल्व, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, जो कि 1 वे गेट होते हैं। 1 वे का अर्थ राइट एंट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में तो राइट एंट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आ सकता है, यानी दाएं आलिंद से दाएं नील्य में तो आ सकता है, लेकिन नील्य से आलिंदों में नहीं जा सकता। ये गेट कैसे होते हैं, 1 वे होते हैं। कैसे होंगे, 1 वे, जो सिंगल होते हैं। राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ सकता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एंट्रियम में नहीं जा सकता। 1 वे होते हैं जो एक ही तरफ गमन कर सकते हैं। किस तरफ है, एक ही तरफ। यहां हमने इसके अंदर ब्लड फिल किया और ये ब्लड भी कौन सा था, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। अब इस ब्लड का हमने क्या कराना है, गैसों का एक्सचेंज कराना है। इस ब्लड का क्या कराना है, गैसों का एक्सचेंज। जो CO2 ज़्यादा मात्रा में उसको बाहर निकालेंगे, O2 इसके अंदर फिल करेंगे। हम यहाँ से इसकी एक बड़ी डक्ट वाहिका निकलेगी, और ये डक्ट नलिका कहाँ जाती है, लंग्स के पास। किसके पास आती है, लंग्स। ये जो डक्ट वाहिका होती है ये कहलाती है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहलाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सा रक्त लेके जा रही है यहाँ से, तो CO2 युक्त रक्त। कौन सा, CO2 ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। राइट एंट्रियम से ट्राई कैप्सिड वाल्व के द्वारा ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। और लंग्स में हमने श्वसन तंत्र में पढ़ के आए थे कूपिकाएं, एल्वोलाई, कूपिकाएं। और हमने कहा था कि कूपिकाओं में CO2 को क्या कर दिया जाएगा, फिल कर दिया। और जो हमने नी श्वसन में O2 भरी थी, कौन सी, O2 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अब यहाँ से बाहर चलेगी। अब ये ब्लड लेके चल रहा है कौन सा, O2 ब्लड है। कौन सा है, O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ये चलेगा यहाँ से, लो जी, कहाँ आएगा, लेफ्ट एंट्रियम के पास। किसके पास, लेफ्ट एंट्रियम में। राइट एंट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट एंट्रियम। कौन सा ब्लड लेके आया, O2 ऑक्सीजन ब्लड होता है। जो पाइप आती है उस डक्ट वाहिका का नाम क्या होता है, तो ये होती है फुफ्फुसीय शिरा। ये थी पल्मोनरी आर्टरी, तो ये पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुसीय शिरा। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कौन सा, O2 कहाँ लेके आएगी, इसके अंदर। लेफ्ट एंट्रियम में कौन सा रक्त फिल किया, O2 ब्लड। कौन सा, O2 ब्लड।
लंग्स के अंदर गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज। जो CO2 की एक्सेस मात्रा थी वो कोशिकाओं में भर दी हमने, कोशिकाओं से O2 का डाल दी ब्लड में, और ये O2 ब्लड अब कहाँ चला, इस हार्ट के पास। हार्ट के भी किस पार्ट में, तो ध्यान देना किसमें, लेफ्ट एंट्रियम में। किस पार्ट में, लेफ्ट O2। अब ये O2 लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश कर सकता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में प्रवेश कर सकता है, यहां से इस तरफ नहीं आ सकता। इसलिए यहां पे गेट लगे होते हैं 2। गेट कितने लगे होते हैं, 2। इनको कहा जाता है द्विवलन कपाट, बाइकैप्सिड वाल्व। द्विवलन कपाट कहते हैं, बाइकैप्सिड वाल्व कहते हैं, द्विवलन यानी बाइकैप्सिड वाल्व। अब यहां से ब्लड कहां जाएगा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में। कौन सा ब्लड जा रहा है, O2 ब्लड होता है। कौन सा, ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहा है। अब इस O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहां भेजना है, हमने पूरी बॉडी में भेजना है। किसमें भेजना है, पूरी बॉडी, होल बॉडी के अंदर, हर एक सेल ऑर्गन के पास। यहां से एक बड़ी डक्ट वाहिका निकलेगी, और ये जो डक्ट होती है, जो O2 रक्त लेके जाती है, ये कहलाती है महाधमनी। क्या कहलाएगी, महाधमनी, एमनियन या अरोटा। और ये हर एक कोशिका तक क्या लेके जाती है, O2 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ, जो कि फूड पार्टिकल होता है सेल का, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, उसे तोड़ के CO2 जल और ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ऊर्जा और जल इस कोशिका की क्रियाओं के अंदर कार्य में यूज हो जाती है। जो बनी CO2 थी उसको वापस कहाँ लेके जाया जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट इसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी। किस में जाएगी, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो हो क्या रहे हैं, मेनली गैसें, हम गैसें पढ़ रहे हैं, लेकिन गैसों के साथ साथ विटामिन, हार्मोन, खनिज लवण, पोषक तत्व सभी का ट्रांसफर होता है। हार्ट का काम क्या है, क्या ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का है क्या? क्या हार्ट हमारा ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करता है? कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हार्ट कभी भी रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड नहीं होता। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना, ब्लड को केवल है पंप करना। जो भी ब्लड इसके पास है उसको ये क्या करेगा, पंप करेगा। प्रेशर से आगे भेजने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है, हृदय का होता है। तो हार्ट, हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का काम होता है। क्या काम होता है, ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, इसी हार्ट का होता है, हृदय का होता है। तो ये बात हमें ध्यान देनी है। अब इसका सीक्वेंस क्रम ध्यान रखना है। हमसे क्रम पूछा जाएगा, जहां से चले वापस वहीं तक पहुंचे, वो एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। सीक्वेंस में एक और भी बात ध्यान रखना कि ये जो मनुष्य के अंदर परिसंचरण तंत्र है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र चलता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जी। कौन सा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। मेन क्या है, अर्थ क्या है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का? तो इस दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का अर्थ यही है कि ब्लड जो होता है, जहां जिस मर्जी से स्टार्ट करो और वापस उसी पॉइंट तक आओ। तो एक साइकिल जो पूरा करता है, उस एक साइकिल के अंदर ये हार्ट में से 2 बार निकलता है। कितनी बार निकलेगा, 2 बार। एक चक्कर पूरा करने के दौरान हार्ट में से ब्लड कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलते हैं। इसलिए नाम क्या रखा गया, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए, हमने सेल से स्टार्ट किया, मान लो CO2 युक्त रक्त सेल से कहाँ जाएगा, ये अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा कहाँ पे, राइट एंट्रियम यानी दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ट्राइकैप्सिड वाल्व के द्वारा, त्रिवलन कपाट के द्वारा कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले से CO2 युक्त रक्त को कहाँ लेके जाएंगे, फुफ्फुस या धमनी के द्वारा लंग्स में। लंग्स में इस वक्त क्या होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज, और ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ लेके आया जाएगा, एक बड़ी पाइप जिसका नाम होता है फुफ्फुसीय सीरा। कहाँ आएगा, लेफ्ट एंट्रियम में यानी बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद के 3 गेट खुलेंगे, 2 गेट खुलेंगे, बाइकैप्सिड वाल्व, और इसी के द्वारा वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एंट्रियम वेंट्रिकल के पास, यानी बाएं आलिंद से बाएं नीले में। बाएं नीले इसको आगे एक बड़ी डक्ट वाहिका के द्वारा बाहर निकालता है, जिसका नाम होता है महाधमनी। और ये महाधमनी से इस हर एक सेल कोशिका के पास पहुंच, जहां से स्टार्ट किया
वापस अगर वहीं तक हम आए इस ब्लड को लेके, तो हार्ट में से ब्लड कितनी बार निकलता है? 2 बार निकलता है। यानी एक साइकिल पूरा करने के दौरान, एक चक्कर पूरा करने के दौरान हार्ट में से ब्लड कितनी बार सर्कुलेट होता है? 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। इसी कारण से मनुष्य के अंदर इसे क्या कहा जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। कौन सा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये बात हमें ध्यान देनी है कि कैसे। अब इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। मैं एक इस साइड को एक रिमूव करते हैं और देखते हैं कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत यानी मनुष्य में इसका क्रम क्या होता है ब्लड का। हम जहां मर्जी से चले, मान लो मैंने सेल से स्टार्ट किया, कोशिका से। कोशिका से जो ब्लड जाएगा वो किस में जाएगा? कोशिका से शिराओं के द्वारा, यानी छोटी छोटी जो शिराएं होती हैं, उन शिराओं के द्वारा 2 बड़ी शिराएं बनेगी। हम तो कोशिका से किस में जाएगा? शिराओं में, वेन्स में। और शिराओं से 2 कह सकते हैं, बड़ी अग्र और पश्च महाशिरा। शिराओं से कहाँ जाएगा? महाशिरा में। किसमें? महाशिरा, सुपीरियर वेना के और इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा। महाशिरा से ब्लड किस में आता है? तो दाएं आलिंद में। किसमें? दाएं आलिंद में आएगा। देखो, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा CO2 युक्त रक्त है। कौन सा? CO2। यानी यहां से कौन सा ब्लड लेके चल रहे हैं? CO2। किसमें? दाएं आलिंद, राइट एंट्रियम में। कौन सा? CO2 युक्त। राइट एंट्रियम से दाएं आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा? दाएं नील्य में। कहाँ जाएगा? दाएं नील्य में। तो ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। दाएं आलिंद से कहाँ? दाएं नील्य में आएगा। उससे पहले भी हमें ट्राइकैप्सिड वाल्व जाना है, त्रिवलन कपाट के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिवलन कपाट, ट्राइकैप्सिड वाल्व के द्वारा। ये कहाँ आएगा? दाएं नील्य में। किसके द्वारा? त्रिवलन कपाट के द्वारा दाएं आलिंद से कहाँ आएगा? दाएं नील्य में, यानी राइट वेंट्रिकल। दाएं नील्य से ब्लड आगे निकलेगा। एक बड़ी डक्ट वाहिका होती है, फुफ्फुसीय धमनी। तो दाएं नील्य से किस में जाएगा? ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाएगा? लंग्स में। किसमें? लंग्स यानी फेफड़ों में जाएगा। यहाँ से किस में जाएगा? लंग्स यानी फेफड़ों में। फेफड़ों के बाद में वापस इस ब्लड को लेके आने वाली डक्ट होगी, वो होगी फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा से कौन सा ब्लड स्टार्ट हो जाता है? O2, ऑक्सीजन ब्लड। कौन सा? फुफ्फुसीय शिरा कहाँ लेके आएगी इसको? आगे। तो ध्यान देना, बाएं आलिंद में। किसमें? बाएं आलिंद में लेके आएगी, यानी कह सकता हूं लेफ्ट एंट्रियम में। बाएं आलिंद से ये ब्लड कहाँ जाएगा? द्विवलन कपाट के द्वारा। किसके द्वारा? द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट के द्वारा कहाँ जाएगा? ये बाइकैप्सिड वाल्व। द्विवलन कपाट से कहाँ जाएगा? ये बाएं नील्य में। किसमें? बाएं नील्य में। बाएं नील्य के अंदर जाएगा। बाएं नील्य को बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल। बाएं नील्य से ये कहाँ जाएगा आगे? तो महाधमनी में। किसमें? महाधमनी। और महाधमनी से जो O2 ब्लड है ये किसमें पास पहुंच गया? महाधमनी। और महाधमनी से ये ब्लड वापस किस में जाएगा? कोशिका के पास। किसके पास? कोशिका। तो ये एक क्रम ध्यान रखना है, हमने पूरा का पूरा ऑर्डर ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा ऑर्डर गलत है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना, जहाँ जिस मर्जी से स्टार्ट करो वापस वहीं पे पहुँचना है। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वापस हमें नहीं वहीं पे पहुँचना है। तो इसके लिए कौन सा हमें ध्यान रखना है? तो कोशिका से कहाँ जाएगा? ये जो कोशिका है उससे किस में जाएगा? शिराओं के अंदर। यानी हमारे ब्लड सेल्स है, CO2 युक्त रक्त है, वहाँ से किस में जाएगा? वेन्स, शिराओं में। बिल्कुल छोटी पतली पतली नलिकाएं होती है जिन्हें शिराएं कहते हैं, उन शिराओं में बहेगा। शिराओं से ये कहाँ जाएगा? महाशिरा में। जो छोटी छोटी वेन्स होगी वो जुड़ के 2 बड़ी शिरा बनाती है जिनका नाम होता है महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा इनमें फिल किया जाता है। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा इनमें भर दिया जाता है।
यहाँ से ब्लड किस में आएगा, राइट एंट्रियम के अंदर। किस में आएगा, राइट एंट्रियम के अंदर आएगा, यानी दाएं आलिंद में आएगा। कौन सा रक्त आएगा, CO2। कौन सा रक्त आएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है। कौन सा होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ध्यान देना, जो दो बड़ी महाशिराएं होती हैं उनसे जो CO2 युक्त रक्त होता है वो किस में भरा जाता है, दाएं आलिंद में, राइट पार्ट में भरा जाएगा। किस में, राइट, दाएं आलिंद। दाएं आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, ट्राइकैप्सिड वाल्व, त्रिवलन कपाट के द्वारा कहाँ जाता है, ध्यान दो, राइट एंट्रियम से त्रिवलन कपाट के द्वारा कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास। किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड चढ़ा गया, कौन सा ब्लड होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है। यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल होता है, दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद से ब्लड को क्या करवाना है हमने, यहाँ से O2 CO2 गैसों का एक्सचेंज करवाना है। क्या करवाना है, ऑक्सीजन O2 और CO2 गैसों का क्या करवाना है, एक्सचेंज, यानी परिवर्तन करवाना है। इसलिए यहाँ से इस ब्लड को, CO2 युक्त रक्त को एक बड़ी डक्ट नलिका के द्वारा, यहाँ से एक बड़ी डक्ट नलिका के द्वारा लेके जाया जाता है और उसी को क्या नाम दिया जाता है, फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहते हैं उसे, फुफ्फुसीय धमनी। क्योंकि हार्ट से जो ब्लड ऑर्गन अंगों तक लेके जाता है वो संरचनाएं क्या कहलाती है, धमनियां कहलाती है। हार्ट से अगर ऑर्गन अंगों की तरफ ब्लड जाएगा तो किस में जाएगा, धमनियों में। किस में जाएगा, हमेशा महाधमनी। और ये कौन सी, फुफ्फुसीय। हार्ट से अगर ब्लड को हमने बॉडी में भेजना है तो जिस डक्ट वाहिका नलिका के द्वारा जाता है वो क्या कहलाती है, धमनियां कहलाती है। क्या कहलाएगी, धमनियां। लेकिन ध्यान देना, यहाँ लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में इस गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ क्या होता है, इंटरचेंज होता है इनका। जो CO2 ब्लड के अंदर ज़्यादा थी, इस CO2 को कुपिकाओं में भर दिया जाता है। लंग्स के अंदर एक फूली हुई संरचना, कुपिकाएं, एल्वोलाई, उन्हीं कुपिकाओं के अंदर इनको फिल कर दिया जाता है। और जो कुपिकाओं एल्वोलाई में O2 जो फिल थी, जो ऑक्सीजन भरी हुई थी, उसको कहाँ डाला जाता है, ब्लड यानी रक्त में। तो हमसे पूछा जाए कि मनुष्य के अंदर, रक्त के अंदर गैसों का मेनली एक्सचेंज कहाँ होता है, तो कहाँ, O2 CO2 के रूप में पूछा जाए तो मेनली कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है, फेफड़ों में होता है जी। उस फेफड़े या लंग्स के अंदर CO2 हमने फिल कर दी और O2 इसमें बढ़, CO2 कुपिकाओं में और O2 किसमें, ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है। कौन सा युक्त रक्त है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड है जो, उसको लेके डायरेक्ट सेल तक नहीं जा सकता, कोशिकाओं में नहीं जा सकता, किसी ऑर्गन के पास नहीं जा सकती ये पाइप, क्योंकि लंग्स के पास उतना प्रेशर नहीं है जितना हार्ट डेवलप करता है, उतना दबाव नहीं है जितना हार्ट डेवलप कर सकता है। इसलिए लंग्स से एक डक्ट वाहिका निकलेगी और उसी को क्या कहते हैं हम, फुफ्फुसीय शिरा। क्या कहते हैं उसे, फुफ्फुसीय शिरा कहेंगे। क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय शिरा। पल्मोनरी आर्ट, ये वेंस, पल्मोनरी वेंस। फुफ्फुसीय शिरा इस रक्त को लेके आएगी कहाँ पे, इस लेफ्ट एंट्रियम के पास। किसके पास, लेफ्ट एंट्रियम के पास लेके आएगी। बाएं आलिंद के पास कौन सा रक्त लेके आ रही है, O2। फिर गौर करना, अगर ब्लड हार्ट में आएगा तो आलिंदों में, अगर ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट में फिल करना है तो किस में फिल किया जाएगा, आलिंद। कहा था ना, आलिंदों में ब्लड आएगा, नीलियों से निकलेगा। आलिंदों में जो ब्लड आता है, ये जो डक्ट वाहिकाएं होती है, ये क्या कहलाती है, तो हमेशा शिराएं कहलाएगी। जो पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त को लाके हार्ट के अंदर फिल करती है, वो क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। वेन्स यानी शिराएं। देख लो चाहिए, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा, ये कौन सी होती है, तो इन्हीं शिराओं के द्वारा ब्लड को क्या किया जाता है, बॉडी में फिल किया जाता है, यानी हमने बॉडी के अंदर इनको भर दिया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमने कि फुफ्फुसीय शिरा किसमें भरा, बाएं आलिंद में। किसमें, बाएं आलिंद। बाएं आलिंद से बाइकैप्सिड वाल्व जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे द्विवलन कपाट होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, वन भी होते हैं। यहाँ से गेट खुलेंगी, लेफ्ट एंट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, बाएं नीले के पास। किसके पास, बाएं आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, बाएं नीले के पास। कौन सा, O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यहाँ से इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमने कहाँ भेजना है, बॉडी के अंदर भेजना है। कहाँ पे, हर एक कोशिका, हर एक सेल के पास, हर एक ऑर्गन के पास इसको भेजना है। किसके पास भेजना है, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल के पास भेजेंगे।
अब भेजने के लिए जो डक्ट नलिका होती है वो कौन सी कहलाती है, तो महाधमनी। ये अकेली ही नहीं जाती, आगे बहुत छोटी छोटी पाइपों में डिवाइड हो जाएगी, छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, वो भी क्या कहलाएगी, आर्टरी कहलाएगी। और लास्ट में बिल्कुल पतली संरचना में बढ़ जाती है, कैपिलरी केसिकाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैपिलरीज या केसिकाएं। तो यहाँ से ऑक्सीजन रक्त को कहाँ लेके गए हम, सेल के पास और ऑर्गन के पास। सेल के पास भी लेके जाएंगे, हर एक ऑर्गन के पास भी लेके जाएंगे। यानी पूर्णतः इस ब्लड को जो O2 रक्त होता है उसको हर एक सेल या हर एक ऑर्गन तक लेके जाने का काम किसका होता है, धमनियों का होता है, आर्टरी का होता है। ये यहाँ सेल के पास ऑक्सीजन पहुँच गई है। अब यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, हम श्वसन कभी पढ़ के आए थे, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी, ग्लूकोज के साथ, उस ग्लूकोज का अपघटन करेगी, CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करेगी। ये जो CO2 होती है इसको वापस ब्लड के थ्रू कहाँ लेके आया जाएगा, हार्ट के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि एक पूरा जो साइकिल कंप्लीट होता है, एक चक्कर पूरा जो संपन्न होता है, जहाँ से चले वापस वहीं स्टार्ट आए, तो उस एक चक्कर के दौरान हार्ट में से ब्लड को कितनी बार निकलना पड़ता है, 2 बार निकलना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी कारण से मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यानी हार्ट में से 2 बार निकलेगा तब एक साइकिल चक्कर पूरा होता है। तो फिर ये हमारा क्रम ऑर्डर कहीं से भी स्टार्ट कर लें। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं पे वापस हमने पहुँचना है। राइट एंट्रियम यानी दाएं आलिन से त्रिकैप्सिड वाल्व, ट्राइकैप्सिड वाल्व यानी त्रिवलन कपाट से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल। दाएं आलिन से ब्लड कहाँ गया, दाएं नीले। दाएं नीले से ब्लड को एक बड़ी डक्ट वाहिका होती है, क्या कहलाती है, फुफ्फुसीय धमनी। क्योंकि हार्ट से जो ब्लड निकलेगा तो किस में जाएगा, हमेशा धमनियों में जाएगा। ये फुफ्फुसीय धमनी कहाँ जाएगी, फुफ्फुस यानी लंग्स के पास, लंग्स के पास पहुंची और वहाँ पे O2 और CO2 का क्या किया, एक्सचेंज। इस जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है इसको डायरेक्ट बॉडी में नहीं फिल किया जाता, भरा नहीं जाता। इसको पहले कहाँ लेके आएंगे, हार्ट के पास लेके आएंगे। किसके पास, हार्ट। और हार्ट के किस पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में। किसमें, इस लेफ्ट पार्ट में, बाएं भाग में। बाएं आलिन से ब्लड बाइकैप्सिड वाल्व के द्वारा कहाँ जाएगा, बाएं नीले के अंदर। आलिंद से ब्लड किस में आता है, नीलों में। अब इस नीले में ऑक्सीजन ब्लड भर दिया हमने। अब यहाँ से इसको प्रेशर लगता है, जो आगे की बातें आएगी कि सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। यहाँ से इसको संकुचन करेंगे, ब्लड प्रेशर से कहाँ जाएगा, इस महाधमनी के द्वारा। किसके, और महाधमनी से पूरी बॉडी में फैलते हैं। ये महाधमनी आगे छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। और लास्ट में जो पतली सी संरचना बनेगी सेल के पास जाएगी वो कहलाएगी कैपिलरीज यानी केसिकाएं। क्या, कैपिलरीज या केसिकाएं। यहाँ से फिर CO2 रक्त होता है, उसको वापस हार्ट में लाने के लिए कौन सी संरचना होती है, सिराएं होती है, छोटी छोटी वेंस या सिराएं। यही सिराएं मिलके और बड़ी होती चली जाती है और लास्ट में 2 बड़ी सिराएं के रूप में निर्माण करती है, कौन सी, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के रूप में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सर्कुलेट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन की। अगर सर्कुलेशन पता चल गया तो बाकी के तो हमें कोई ऑर्गन नहीं। अगर सर्कुलेशन का हमें पता है कि कहाँ से कहाँ सर्कुलेट हो रहा है तो उसके बाद में तो कोई समस्या ही नहीं होगी कि कहाँ से कहाँ, किस तरीके से कहाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा जाए परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। क्या, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कि अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, हम एंजियोग्राफी कराते हैं तो वो किसके लिए, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, एंजियोलॉजी। एंजियोग्राफी मत कर देना, वो ग्राफ होता है, ये एंजियोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, एंजियोलॉजी। लेकिन इसी परिसंचरण तंत्र में आप पढ़ रहे हैं हार्ट, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ हृदय का अध्ययन। जो हृदय का अध्ययन पढ़ रहे हैं हम, स्टडी ऑफ हार्ट कर रहे हैं, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी।
हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। जबकि प्रीसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रीसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। जबकि हार्ट की जो हम स्टडी करते हैं, ये हार्ट के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। तभी तो देखो हार्ट अटैक आता है, हम तुरंत प्रभाव से क्या कहते हैं कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके चलते हैं। यानी जिस पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाए, उसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। यानी जो हार्ट से संबंधित डॉक्टर होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। लेकिन उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये हृदय की संरचना हमने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसी हृदय के अंदर कि हार्ट साइकिल, जो हृदय चक्र होता है वो क्या होता है, हार्ट का चालन तंत्र क्या होता है, जो हार्ट हृदय होता है उसका चालन तंत्र क्या होता है, कैसे हार्ट को चलाता है, पेस मेकर क्या होती है। बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप सभी एक बार फिर से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अभी सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दें तथा हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।